गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th साइंस के बारे में देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से क्या क्या चैप्टर होते हैं, किस हिसाब से साइंस के अंदर चैप्टर का डिवाइडेशन किया हुआ है और किस प्रकार से उसमें अपन अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं उसकी अच्छे से स्टडी करके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो साइंस के अंदर 3 पार्ट। फर्स्ट साइंस ये 3 भागों में विभाजित है। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है बायो का, जो कि होता है जीव विज्ञान से रिलेटेड। सेकेंड पोर्शन आता है अपना केमिस्ट्री, जो कि होती है रसायन विज्ञान। और थर्ड चैप्टर की अगर अपन बात करें तो थर्ड चैप्टर आता है अपना फिजिक्स, जो कि होता है भौतिक विज्ञान। मेन स्टार्टिंग से अगर बात करें अपन तो फर्स्ट लेसन से लेके आपके 4 लेसन तक बायो से रिलेटेड चैप्टर रहते हैं। सेकेंड की बात करें तो आपका 5 से लेके 8 तक केमिस्ट्री यानी कि रसायन, जो रासायनिक चीज़ें आती है उन सबसे रिलेटेड चैप्टर रहते हैं। और नेक्स्ट अगर अपन थर्ड बात करें तो उसके बाद 9, 10 और 11 3 चैप्टर आपके भौतिक विज्ञान फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। उसके बाद लास्ट का जो आपका पोर्शन है वो सारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड, कैसे पृथ्वी बनी है, कैसे पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ है, और पौष्टिक आहार क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ सकती है, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में लास्ट के चैप्टर में अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो किस से रिलेटेड है और किस प्रकार से है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो आता है भोजन और मानव स्वास्थ्य। लेसन फर्स्ट, भोजन व मानव स्वास्थ्य। जो आपका फर्स्ट लेसन है भोजन व मानव स्वास्थ्य, इसके अंदर जब अपन अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे भोजन की, कि भोजन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और उनका अपने शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व अपने शरीर जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा कि पूरा न्यूट्रिशन जो हमें हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उसी से अपने को एनर्जी मिलती है, उसी से अपन डेली का जो रूटीन है अपना सारा वर्क होता है, अर्ली मॉर्निंग तो लेट नाइट तक वो सारा वर्क अपन कर पाते हैं। तो वो सारी जो एनर्जी हमें गेन होती है, प्राप्त होती है, वो सारी इन पोषक तत्वों की मदद से ही प्राप्त होती है। पोषक तत्वों के अंदर सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, व जल। ये पोषक तत्व होते हैं जो कि एक संतुलित भोजन के अंदर पूर्ण रूप से या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने आवश्यक होते हैं, जो हमारी शरीर की मुख्य रिक्वायरमेंट होती है, मुख्य आवश्यकता होती है। और ये सारे पोषक तत्व जिस भोजन के अंदर उपलब्ध होते हैं या जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वही भोजन संतुलित आहार कहलाता है। और उसी भोजन को जब अपन ग्रहण करते हैं तो हमें हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है वो पूरी अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाती है और अपन अच्छे से अपने डेली वर्क का कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि क्या होता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। कहने का मीनिंग है कि संतुलित भोजन जो हमारे शरीर की सबसे पहली मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि अपन जब उठते हैं तब से लेके जितना भी कार्य करते हैं सारी जो एनर्जी अपने को प्राप्त होती है वो खाने से ही प्राप्त होती है। और अगर आपका संतुलित आहार रहता है तो आपको अच्छे से एनर्जी प्राप्त होती है और सही तरीके से अपन हष्ट पुष्ट रहते हैं, अपने को कोई रोग नहीं होता और अपन स्वस्थ रहते हैं। तो अगर
फर्स्ट बात करें संतुलित भोजन की, तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो वह संतुलित भोजन कहलाता है। और पोषक तत्व क्या होते हैं वो ऊपर लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, ये सारे पोषक तत्व होते हैं। अब इससे क्या लाभ होता है? लाभ होता है फर्स्ट, शरीर मजबूत रहता है, शरीर मजबूत बनता है। सेकेंड, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। थर्ड आता है रोग प्रतिरोध, शरीर मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। और चौथा, शरीर स्वस्थ रहता है। ये मुख्य संतुलित भोजन की एक लाभ होते हैं कि जब अपन संतुलित भोजन लेते हैं तो संतुलित भोजन लेने पर हमारा शरीर मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो आप अभी बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से अपन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इसमें मेन जो कोरोना है उसका अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन उसके लिए जो मेन ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करें, बढ़ाएं, और अगर वो आपकी सही है तो फिर आप उस बीमारी से अच्छे से बच सकते हैं। तो ये सारा इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? संतुलित भोजन के ऊपर। अगर आप डेली, आपने देखा होगा कितनी बार कोरोना से रिलेटेड डिबेट टीवी वगैरह कहीं पे भी आप देखते हैं, तो उसके अंदर जब बताया जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता इसी चीज़ को दी जाती है कि आप संतुलित भोजन लीजिए। अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन पाए जाते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है कि जो बाहर से आने वाले रोग होते हैं उन रोगों को वैसे ही वो नष्ट कर देता है और उनका अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो संतुलित आहार से अपने को प्राप्त होती है। अब दूसरी बात होती है कि जब संतुलित भोजन ये होता है तो असंतुलित भोजन क्या होता है? असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, वह असंतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तब वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। अब इससे क्या हानियां होती है? हानियां जस्ट ऊपर जो लिखी है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। शरीर मजबूत बनता है, शरीर कमजोर बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, दिमाग कमजोर होता है और शरीर स्वस्थ नहीं रहता। तो इस प्रकार से असंतुलित भोजन अगर अपन लेते हैं तो हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव उसका पड़ेगा? शरीर कमजोर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, कमजोर होगी, थर्ड, दिमाग कमजोर होगा और शरीर अस्वस्थ होगा। ये होते हैं संतुलित भोजन के मुख्य उपयोग। आज के चैप्टर में अभी तक अपन ने जो मेन बात की है वो बहुत बात कर रहे हैं अपन भोजन से रिलेटेड। तो भोजन के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भोजन है उसमें पोषक तत्व,
अब पोषक तत्व क्या होते हैं वो आपको पहले बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। दूसरी बात आती है संतुलित और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और संतुलित भोजन लेते हैं तो उससे ये लाभ होते हैं अपने को, शरीर मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट असंतुलित भोजन आ जाता है। इसका जस्ट अपोजिट वही कि अगर वह भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। तो इससे क्या हानियाँ होगी कि अपना शरीर कमजोर होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, दिमाग कमजोर होगा और शरीर अस्वस्थ रहेगा। तो ये था भोजन से रिलेटेड बात। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है इसके अंदर आपका, वो होता है कुपोषण। ये तो था अपना भोजन से रिलेटेड बात। अब एक आता है कुपोषण। आपने सुना होगा कुपोषण के बारे में कि कुपोषित बच्चे रहते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत कुछ मदद की जाती है। मिड डे मील वगैरह आपने सुना होगा, स्कूलों में पोषाहार बांटा जाता है। इन सबको बांटने का है सारा वर्क जो है ये इसी के ऊपर किया गया है कि अगर हर व्यक्ति को संतुलित भोजन, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व अगर मिले तो वो सही तरीके से कार्य कर सकते हैं और उनका शरीर भी हष्टपुष्ट रहे और अपनी पूरी क्षमता के साथ उस कार्य को करें। कुपोषण का मीनिंग होता है कि कोई भी एक पोषक तत्व लगातार या कंटिन्यू उसके भोजन में उपलब्ध न हो। कुपोषण जब भोजन में किसी एक पोषक तत्व की लगातार कमी रहना। क्या होता है कुपोषण कि जब भोजन में किसी एक पोषक तत्व की लगातार, यानी उसको लगातार प्रोटीन नहीं खा रहा है वो, उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट उसको लगातार नहीं मिल रहा, वसा नहीं मिल रहा, खनिज लवण की कमी है। तो इस प्रकार से जब लगातार किसी भोजन के अंदर कुपोषण अगर होता है तो उसके अंदर उसको लगातार किसी पोषक तत्व की कमी रहती है, तो इससे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब अगर कुपोषण का शिकार होता है तो इसके अंदर फिर इसके अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन कुपोषण। दूसरा आता है अपना प्रोटीन विटामिन कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण। थर्ड आता है प्रोटीन कुपोषण। ये इस प्रकार से इस चैप्टर में इन 3 कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आहार, भोजन के अंदर संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, पोषक तत्व, 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है कुपोषण, वह भोजन जिसमें लगातार किसी एक पोषक तत्व की कमी हो, वह कुपोषण कहलाता है। और कुपोषण भी पोषक तत्वों के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ेंगे अपन। विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, खनिज लवण कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे।